नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप जंगड़ा आज आपके सामने फिर से एक छोटी कहानी लेकर के आया हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अपने बच्चे और बीवी का पेट भरने में भी वो बड़ा परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, क्योंकि उनका पालन पोषण उनसे नहीं हो रहा था गरीबी के कारण। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो अपना घर छोड़ के चला जाएगा। एक दिन बिना दिशा निर्धारित के किसी को बताए बगैर चुपचाप रात को घर से निकल गया। वो चलते 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 एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक साधु अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। उसने देखा कि साधु वहाँ बैठा है अपने शिष्यों के साथ, तो साधु के पैरों में जाके गिर गया कि हे महाराज, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। उस महात्मा ने उसकी दरिद्रता को देखते हुए अपने शिष्यों के साथ उसने बैठा लिया, उसके साथ रहने लगा। 2-4 दिन के बाद जब वो साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण के लिए निकला, तो चलते चलते उन्हें बहुत ही थकान हो गई, प्यासे हो गए। वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। उसने साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि भाई, आप नज़दीक एक नदी है, उसमें आप पानी ले आओ, प्यास लगेगी। वो जो व्यक्ति था नदी के पास गया। उसने देखा कि वो पानी बहुत ही गंदा था, क्योंकि वहाँ के जो जीव जानवर थे, उनके पैरों से नीचे जमी हुई मिट्टी और पत्ते सब ऊपर आ गए थे। पानी बहुत ही गंदा हो चुका था। वो ऐसा देख करके कि गंदा पानी पीने के लायक नहीं है, वो वापसी चला गया। साधु के पास गया। उसने पूछा कि आप खाली आए, पानी क्यों नहीं लेके आए? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। तब साधु ने कहा कि आप फिर से जाओ और वहाँ से पानी लेके आओ। वही सोचता हुआ गया कि महाराज, इस पानी को कैसे पिएंगे। उसने धीरे धीरे जब वो नदी के नज़दीक पहुंचा, तो उसने देखा कि उस नदी का पानी बिल्कुल साफ हो रखा था। पानी भरा और साधु के पास आया। आते ही उसके मन में एक विचार चला कि इतनी जल्दी उस नदी का पानी कैसे साफ हो गया। साधु ने उसको बताया कि जब तुम पानी लेने के गए तो वहाँ पे जो जानवर थे उनसे वो पानी गंदा हो चुका था, और अब वो जाने के बाद पानी वापसी शिथिल हो गया और साफ हो गया। जो उसकी गंदगी थी वो नीचे बैठ गई। जो जानवरों के उद्यम से वो पानी खराब हो गया था। तब उसके मन में तब उस साधु ने कहा कि उससे वही होता है हमारे साथ भी। जब हम कभी दुखी या हमारे मन में कोई हलचल होती है, उद्यम मचता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई उथल पुथल होती है, अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं और शांत हो जाएं, तो वो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं या उनका निवारण हमें मिल जाता है। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जैसे पानी में अगर गंदगी है तो उसको थोड़ी देर हम शांत रखते हैं। शांत रखने के बाद पानी साफ हो जाता है, क्योंकि उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार हमारे मन के विचार, जब हमारे मन में कोई उथल पुथल होती है तो हमें थोड़ी समय रुक जाना चाहिए, शांत होकर के बैठ जाना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए। जब हमारे मन की उथल पुथल खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तब हम एक सही दिशा और एक सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कभी भी हम अपने जीवन में परेशान हों तो थोड़ी देर शांत रहें, आराम से सोचें। तब पता लगेगा कि ये कठिनाइयाँ थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन उन समय में जो हमने गलत निर्णय लिए हैं वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। वो बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई, उसको बहुत ही पछतावा आया, और वो फिर महात्मा से आज्ञा लेकर के अपने घर वापस चला गया और अपना जीवन बड़ी हंसी खुशी से मनाया। अंत में यही है, इसका निष्कर्ष यही है कि जब भी हमारे मन में कोई उथल पुथल या कोई उद्यम मचे, तो हमें शांति से बैठ के
सोच विचार करके तभी कोई निर्णय लें। तब हम अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। धन्यवाद।